जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ टार्जन चौहान और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल माँ की आंचल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता का उपदेश किसके कहने पर और क्यों सुनाई थी। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में महाभारत को न सिर्फ एक पवित्र ग्रंथ के रूप में माना जाता है, बल्कि जीवन से जुड़ी कई परिस्थितियों से निकलने के लिए ये एक प्रेरणादायक महाकाव्य भी है। दोस्तों, माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में पांडवों का विजयी होने का सबसे बड़ा कारण भगवान श्री कृष्ण थे। लेकिन महाभारत के युद्ध में पांडवों का विजयी होने का सबसे बड़ा कारण हनुमान जी को माना जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी ने महाभारत युद्ध में सम्मिलित होने का निर्णय लिया था। हालांकि पवन पुत्र ने युद्ध में भाग लेने से पूर्व ही भगवान श्री कृष्ण के सामने एक शर्त रखी थी और माना जाता है कि इसी शर्त को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का सार अर्जुन को सुनाया था। दोस्तों, महाभारत युद्ध से पहले जब एक बार अर्जुन को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का अपने आप पर घमंड हो गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी और अर्जुन दोनों को द्वारका नगरी बुलाए थे। और तब भगवान श्री कृष्ण ध्यान मग्न थे तो अर्जुन और हनुमान जी महल के बाहर समुद्र के किनारे उनके ध्यान से बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में अर्जुन ने हनुमान जी को अपने दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने की बात कह डाली, जिसके बाद हनुमान जी को इस बात का आभास हुआ कि अर्जुन को उनकी धनुर्विद्या पर घमंड हो गया है। अर्जुन ने प्रभु श्री राम का उपहास उड़ाते हुए ये तक कह दिया कि पत्थर का सेतु बनाना समय को बर्बाद करने जैसा था। राम जी को तो बाण का सेतु बनाना चाहिए था। अपने प्रभु के प्रति इन वचनों को सुनकर हनुमान जी ने अर्जुन से कहा कि हमारे प्रभु के लिए बाण का सेतु बनाना कोई भारी बात नहीं था, लेकिन वो बाण का सेतु हमारी वानरी सेना का भार नहीं झेल पाता। लेकिन अर्जुन हनुमान की बात मानने को कतई तैयार नहीं थे। इस पर हनुमान जी ने अर्जुन से शर्त लगाई कि वह बाण का सेतु बनाए, और अगर उनके पैर रखने से अर्जुन का सेतु ध्वस्त नहीं हुआ तो वो मान लेंगे कि अर्जुन श्री राम से बड़े धनुर्धर हैं, और साथ ही वो अपनी देह को अग्नि में त्याग कर देंगे। अर्जुन ने भी ये शर्त मान ली और उन्होंने कहा कि यदि आपके पैर रखने से हमारे बाण का सेतु टूट जाएगा तो मैं भी अपनी देह को अग्नि में त्याग कर दूंगा। फिर अर्जुन ने 3 बार बाण का सेतु बनाया और हनुमान जी के पैर रखते ही तीनों बार बाण का सेतु टूट गया, और सेतु टूटने के साथ ही अर्जुन का घमंड भी चूर चूर हो गया। इस घटना के बाद लाचार और हारा हुआ अर्जुन देह त्याग करने की भावना से अग्नि की ओर चल पड़े। तभी भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए और दोनों को दर्शन दिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत समझाया और साथ ही अर्जुन को उनकी भूल का एहसास कराया। वहीं दूसरी ओर उन्होंने हनुमान जी से ध्वजा के रूप में अर्जुन के रथ पर स्थापित होने का आग्रह किया। तब हनुमान जी ने प्रभु की बात तो मान ली, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण के सामने एक शर्त रख डाली, और शर्त ये थी कि जिस प्रकार राम अवतार में उन्होंने हनुमान को युद्ध के साथ साथ ज्ञान भी दिया था, ठीक उसी प्रकार उन्हें महाभारत युद्ध के भी दौरान उन्हें ज्ञान का सार चाहिए। माना जाता है कि श्री कृष्ण ने गीता का सार अर्जुन की यार में हनुमान जी की विनती पर उन्हें सुनाया था। दोस्तों, महाभारत युद्ध के दौरान हनुमान जी पूरे 18 दिनों तक ध्वजा के रूप में अर्जुन के रथ पर विराजमान थे। महाभारत ग्रंथ के अनुसार अर्जुन और उनके रथ की रक्षा स्वयं हनुमान जी ने ही की थी। ऐसा माना जाता है कि अर्जुन का रथ दिव्य और विस्फोटक बाणों के कारण कब का ध्वस्त हो जाता, लेकिन हनुमान जी के विराजित होने के कारण युद्ध में अर्जुन और उनका रथ सुरक्षित रहे। ग्रंथों के अनुसार युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ से उतरने के लिए कहा और खुद भी रथ से दूर चले आए। और जब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी ने अर्जुन का रथ छोड़ा तो उसी पल वो रथ भयंकर अग्नि के चपेट में आ गया और रथ के चिथरे चिथरे उड़ गए। तो दोस्तों, ये थी महाभारत युद्ध से जुड़ी हनुमान जी की उपस्थिति की कथा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।